हेलो पाइसीज, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 29 ऑफ जुलाई से लेकर के 4 ऑफ अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में जो रीडिंग आपके लिए है, ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स सी पाइसीज। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। सो आप किसी के साथ सेपरेट हो चुके हैं और आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन से, बिकॉज कुछ सवालों के जवाब आपने इस पर्सन से मांगे और ये पर्सन नहीं दे पाया। आई सी दैट कि ये कुछ सीरियस क्वेश्चंस हैं और आप अभी तक इस पर्सन से ब्रेकअप नहीं किया है आपने, लेकिन हाँ, ब्रेकअप करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आई थिंक सो, क्योंकि आप कट ऑफ करने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं इस पर्सन को, बस आप क्लैरिटी चाहते हैं पहले। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ इनकी बहुत सारी गलतियाँ रही हैं जिनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो थर्ड पार्टी है यहाँ पर इन्वॉल्व, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, जिनके साथ ये शायद पास्ट में सीरियस थे, तो अब इनको जो है उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव मिला है, तो यस, ये पर्सन भी इनसे बात करने लगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके साथ कमिटमेंट जो इनका था वो कहीं ना कहीं अब खतरे में है। ओके, सो थ्री ऑफ पेंटिकल से अब इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि कहीं ये आपको भी ना गवा दें, और वो पर्सन तो इनके लाइफ में पहले से था ही नहीं। ओके, सो थ्री ऑफ पेंटिकल से अब ये पर्सन आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, और वो जो थर्ड पार्टी है उसको अब ये इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, ये जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में वो डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग थी आपके लिए भी, और डेफिनेटली वो अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट को यहीं पर क्लोज्ड ऑफ करके। वो मानते हैं कि ये जो पास्ट में हुआ है ये सब गलत हुआ है, वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं एक तरह से, और आपको वो कह रहे हैं कि आप भी इस पास्ट को भूल जाइए और वो आपके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। वो एटलीस्ट ये चीज़ आपसे प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, दे आर गोइंग थ्रू सम एंडिंग्स, या फिर ये कह लीजिए कि इस पर्सन को बहुत सीख मिल चुकी है पास्ट से, एंड नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्फ। ओके, एंड अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल नए सिरे से, क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब वो जो थर्ड पार्टी है उसको भी अपनी ज़िंदगी से हटा चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
एंड इवन दो आप उनको अगर माफ़ नहीं भी करते हैं तो भी वो अब ऐसे ही रहेंगे, वो किसी और के पास नहीं जाएंगे. ओके, एटलीस्ट टिल दे गेट द राइट पर्सन. ओके, सो द डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. अगर आपने उनको हाँ बोला तो डेफिनेटली वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, नहीं तो वो डेफिनेटली यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे. ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है. वो जानते हैं कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप रहा है बहुत ऑन एंड ऑफ रहा है, काफ़ी लड़ाई झगड़े रहे हैं. एंड 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप नहीं मानेंगे ईज़िली. एंड देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. वो आपको मनाने के लिए चाहे कुछ भी कर लें, आप नहीं मानेंगे, उनको ऐसा लगता है. ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है. सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है. कुछ हद तक शायद वो सही भी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड से आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है. और वो जानते हैं कि जैसे ही वो आप उनको अनब्लॉक करेंगे वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे और आप फिर से उनको ब्लॉक कर देंगे, उनको पता है. ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड से वो देख रहे हैं कि आप मानते हैं कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं और आप शायद सही हैं भी, और उस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन वो उससे पहले आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं. ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं अब ये. दैट मीन्स कि यस डेफिनेटली वो पहले सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन अब हैं, वो ये चीज़ दिखाना चाहते हैं आपको. ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. दे आर सीरियस नाउ. ओके, पहले वो सीरियस नहीं थे, लेकिन अब सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ. ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है. यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपके अलावा भी जो और लोगों से डील कर रहे थे, उनकी वजह से ये सारी खिचड़ी पकी है. और वो जानते हैं कि उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने इन लोगों की सुनी. ओके, सो एक्सटर्नल लोगों की सुनी. वो जानते हैं कि जब तक इन लोगों को वो अपनी लाइफ से नहीं हटा देते तब तक उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है. सो यस, ये अब इसके बारे में कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और वो आगे बढ़ने वाले हैं इस रिगार्डिंग. ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपको अप्रोच करने वाले हैं बिल्कुल फेस टू फेस, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ है, तो अब इनके पास और कोई चारा नहीं बचा है. वो डायरेक्टली आपके पास आकर के आपको फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाँ वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं और क्या उनके आगे मंशा है इस तरह की. ओके, 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है. सो यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप उनसे नाराज़ हैं, आप उनसे क्लोज्ड ऑफ हैं. एंड वो स्टिल आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, एक मैरिज ऑफ़र, एक स्टेबल ऑफ़र. और वो आपको आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, आपको एक केयरिंग एनर्जी में देखते हैं. सो यस, वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन के रूप में देखते हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है. सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है. सो यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड. ये स्थिति आपकी है. ये आपकी स्थिति इसलिए है क्योंकि आप अभी बहुत इनडिसाइसिव हैं इस पर्सन को लेकर के. अभी आपका एक मन कह रहा है कि इस पर्सन को माफ़ कर देते हैं, लेट्स ट्राई, लेट्स डू वंस मोर, लेट्स सी कि ये पर्सन क्या पता चेंज हो गया हो. एक तरफ आपका मन कह रहा है कि नहीं, इस पर्सन को कट ऑफ कर दो, इस पर्सन को छोड़ दो, कोई और आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे वगैरह वगैरह. सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं लगातार, और इस वजह से बहुत इनडिसाइसिव एनर्जी हैं, ब्लाइंड फोल्डेड भी हैं, अभी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं ठीक से. ओके, सो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अभी आपको सोच समझ करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए. सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है. यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है. सो यहाँ पर यूनिवर्स आपकी हेल्प करने वाले हैं. ओके, सो भाग्य आपके साथ है, तो आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है. अगर आप चाहते हैं क्लैरिटी मिले आपको और इसी पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, तो यस ऐसा ही होने वाला है. अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन ना हो, कोई नया पर्सन आ जाए आपकी लाइफ में, तो वो भी होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सर्कल इज़ जस्ट अबाउट टू बी कम्प्लीटेड. ओके, सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से भाग्य आपके साथ है, फॉर्चून आपके साथ है. सो यस, यहाँ पर
आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देखते हैं। द डेविल। ओके, सो आप दोनों के बीच में जो ये टॉक्सिसिटी जनरेट हुई है ना, इसी की वजह से बेसिकली आपके रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ओके, सो यहाँ पर द डेविल कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि इनकी जो बुरी आदतें हैं या इनके जो बुरी संगत है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुए हैं। अब ये पर्सन इस द डेविल एनर्जी को कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर रहे हैं, हटा रहे हैं अपनी लाइफ से। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। हालांकि आपको अभी भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस पर्सन से और आपको लगता है कि इनमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है द डेविल एनर्जी से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्लोज करते हैं रीडिंग को। एक्सेप्टेंस। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर ये पर्सन चेंज हुआ है और आपका दिल कहता है कि ये चेंज हुआ है, तो यस, आपको एक्सेप्टेंस दिखानी चाहिए। एंड विल, यानी कि आपने जो मांगा था यूनिवर्स आपको दे रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही चीज़ बता रहा है, द विल भी यही बता रही है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन चेंज हो गया हो, अपने अंदर इसने चेंजेस लाए हों, अब ये आपके लायक बन चुका हो, तो डेफिनेटली वो आपके लायक बन चुका है और आपको अप्रोच करेंगे। ओके, सो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। पाइसिस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। परचेज करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर अमेज़ॉन के लिंक से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, वो भी नहीं आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।